Assalamualaikum everyone, this is Mahanur Iqbal and here we begin with a topic that is static electricity. आज जो है वो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड. वो रीजन, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स. एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ पे दूसरा चार्ज जो है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है. सही है. अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, वो लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो रीजन होती है जहाँ पे दूसरा चार्ज जो है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. Electric field lines are used to represent electric fields. These lines originate at positive charge and terminate at negative charge. ये lines positive charge से start होती हैं और negative charge पे end होती हैं. Closeness of these lines represent strength of electric field. जितनी ज़्यादा close होंगी उतनी अच्छी strength होगी और जितनी ज़्यादा दूर होंगी उतनी weak होगी. इनकी weak force of attraction होगी इनके दरमियान. सही है. अब क्या है इसमें दिखा भी रहे हैं कि देखें आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कैसा है. जब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है लाइन. हमने क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं. आपको नजर आ रहा है. सही. आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज. अब क्या कह रहे हैं? अब क्या है, यहाँ पे दो सेम चार्जेस को दिखा रहे हैं और उनका रिपल्शन शो किया हुआ है. टू पॉजिटिव चार्जेस दिखा रहे हैं और इनका रिपल्शन आपको नजर आ रहा है. टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेलिंग ईच अदर, इंटरैक्टिंग चार्जेस एज दे आर एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों, इनको क्या कहेंगे? इनको इंटरैक्टिंग चार्जेस कहेंगे. ये दोनों एक दूसरे के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं. सेम उसी तरह दिखाया जा रहा है कि टू नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्शन होगी. सही. टू ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिंग ईच अदर. अब आपको नजर आ रहा है जब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर इनमें अट्रैक्शन पैदा हो रही. पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव पे एंड हो रहा है. हमने पढ़ा ना, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव. अब यहाँ पे सेम उन चार्जेस को जो है वो एक प्लेट्स में दिखाया जा रहा है कि टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट अट्रैक्टिंग ईच अदर. ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, तो इन दोनों में अट्रैक्शन पैदा होगी. अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स के बारे में. कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूवमेंट ऑफ चार्जेस को अलाउ करते हैं अपने अंदर से. मतलब कंडक्टिविटी हो सकती है. सही ना. इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो सकती है. दीज सब्सटेंस अलाउ इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू दैम. दीज आर मोस्टली मेटल्स. ये मोस्टली क्या होते हैं? ये मोस्टली मेटल्स होते हैं. सही है. नॉन कंडक्टर्स वो चीज़ें जो अपने अंदर से चार्जेस की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती. ये मोस्टली क्या होते हैं? ये मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं. अब क्या कह रहे हैं कि कंडक्टर्स के पास अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है. दे हैव अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन कंडक्टर्स के पास एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है. कंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल वायर. और नॉन कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल वायर स्लीव्स. वायर स्लीव्स क्या होती है? एक कॉपर वायर है, इसके अंदर जो है वो वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिए, उससे हमें करंट लगता है. उसके ऊपर की जो वायर होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, हमें करंट कुछ भी महसूस नहीं होता, उसे कहा जाता है वायर स्लीव्स. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम. और इसकी एग्जाम्पल्स क्या? वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर एटसेट्रा.